अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। थर्ड ईयर सारे मैम क्यों कह रहे हो? मैम का लेक्चर तो नहीं है, लेक्चर तो मेरा है कि नहीं किसी और का है? वालेकुम अस्सलाम। ओके, थर्ड ईयर काफ़ी दिनों बाद आज हमारा लेक्चर है, तो लास्ट लेक्चर में किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लो। लास्ट लेक्चर में किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। ठीक है। सो हम स्ट्रेस पढ़ रहे थे। स्ट्रेस हमने पढ़ा था कि स्ट्रेस है क्या। ठीक है, स्ट्रेस के बारे में फिर जिसने जो है वो हांसले का जो गैस जनरल अडॉप्टेशन सिंड्रोम है उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, स्ट्रेस के कौन कौन से टाइप्स है, स्ट्रेसेस कौन से हैं, नेचर्स क्या है, सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। ठीक है, और लास्ट लेक्चर में जो है वो हम स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। ABC आप स्ट्रेस मैनेजमेंट पढ़ रहे थे। ठीक है, तो उसमें जो है वो हम फर्स्ट लाइन जो है वो पढ़ चुके थे। ठीक है, कि ऑलवेज टेक योर टाइम, ये सारी चीज़ें गेन तक पढ़ रही थी, जी तक हमने पढ़े थे। ठीक है, आज हमने एच पढ़ रहा है। ठीक है, तो एच में क्या कह रहा है कि हग्स, किसेस एंड लाफ्टर, हैव फन एंड डोंट बी अफ्रेड टू शेयर योर फीलिंग्स विद अदर्स। ठीक है, रेडी हो, स्टार्ट करें? ठीक है, ओके। तो कहते हैं कि हग्स, किसेस एंड लाफ्टर, हैव फन एंड डोंट बी अफ्रेड टू शेयर योर फीलिंग विद अदर। ठीक है, अपनी फीलिंग्स जो है वो दूसरों के साथ शेयर करो। ठीक है, अपनी फीलिंग जब आप दूसरों के साथ शेयर करोगे, ठीक है, आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो नीचे आएगा। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, चलें टॉपिक की तरफ आ जाए अब। ठीक है, तो जब आप अपनी फीलिंग्स किसी के साथ जो है वो शेयर करते हो, ठीक है, तो आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो डाउन आएगा। ठीक है, वो नीचे तरफ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? Identify stressor and plan to deal with them better next time। ठीक है, आपने क्या करना है? आपने अपने स्ट्रेसर को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, आपने अपने स्ट्रेसर को आइडेंटिफाई करना है कि आपके लिए स्ट्रेसफुल क्या है, आपको स्ट्रेस किस चीज़ से स्ट्रेस आ रही है। तो अपने स्ट्रेसर्स को आइडेंटिफाई करो और उस अपने लिए प्लानिंग करो कि नेक्स्ट टाइम ये स्ट्रेसर आएगा तो मैंने बेटर तरीके से किस तरह से डील करना है और किस तरह मैं इसे डील करूँगा या करूँगी। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या है? जज योर ओन परफॉर्मेंस रियलिस्टिकली, डोंट सेट गोल आउट ऑफ योर ओन रीच। हमेशा अपने लिए जब गोल सेट करने हो ना, रियलिस्टिक गोल सेट किया करो, ड्रीम्स में ना जाया करो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि ड्रीम्स देखना जो है वो गलत बात है, ड्रीम्स देखना गलत बात नहीं है, लेकिन अपने लिए हमेशा जब आप गोल सेट करते हो ना, रियलिस्टिक गोल सेट किया करो। आपको पता हो कि ये गोल्स में जो है वो अचीव कर सकता हूँ, रियलिस्टिक टाइम में जो है ये अचीव कर सकता हो। तो जब आपकी गोल्स रियलिस्टिक होंगे ना, आपने अपने आप को जो है वो रियलिस्टिकली जज करना है। ठीक है, तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा। नेक्स्ट है कीप अ पॉजिटिव एटीट्यूड, योर आउटलुक विल इन्फ्लुएंस आउटकम एंड दैट वे इन द वे ट्रीट अदर्स ट्रीट यू। आपने अपना एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव रखना है। स्लो आ रही है आवाज़? अब ठीक है, ओके। आपने अपना एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव रखना है। ठीक है, जैसे आप अपना एटीट्यूड शो करोगे, ठीक है, जिस जैसे आप आपका आउटलुक होगा ना, दूसरे लोग जो है वो आपको इसी तरह जो है वो ट्रीट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपने अल्कोहल, ड्रग्स, जितने भी स्टिमुलेंट्स है, ठीक है, जो कि आपके परसेप्शन के ऊपर, आपके बिहेवियर को जो है वो अफेक्ट करती है, उन चीज़ों को लिमिट करो, उन चीज़ों को ख़त्म करो। ठीक है, नेक्स्ट, मैनेज मनी वेल। अपने पैसे आपको जितना चाहे आप जो है वो कमा रहे हो, चाहे आपको घर से खर्चा मिलता है, ठीक है, आपको पॉकेट मनी मिलती है, ठीक है, जो भी चीज़ें आपको हॉस्टल के लिए पैसे मिलती हैं, आपको यहाँ पे रहने के लिए पैसे मिलते हैं, ठीक है, मेस के लिए पैसे मिलते हैं, जो भी है, या आप खुद कमा रहे हो,
आप उन जैसे भी आपके पास पैसे आ रहे हैं, उन पैसों को सही तरह मैनेज करना सीखो, ठीक है। जितने आप कमा रहे हो ना, उसका 10% एटलीस्ट जो है वो आप सेव करके रखा करो। फॉर एग्जाम्पल, आप जो है वो 10,000 कमा रहे हो, तो 1,000 जो है वो आप हर महीने साइड पे रखा करो। 50,000 कमा रहे हो, 5,000 रखा करो। 1,00,000 कमा रहे हो, 10,000 रखा करो साइड पे। अपनी कमाई का 10% जो है वो अपने पास सेव करके रखा करो, तो आपको बाद लेटर लाइफ में जो है वो प्रॉब्लम्स नहीं होगी। खुदा न खास्ता अगर अचानक आपकी जॉब चली जाती है, कोई और इशू आता है, कोई और प्रॉब्लम आता है, तो आपके पास इतने पैसे हो कि आप उन चीज़ों को जो है वो सही तरह उस चीज़ों के साथ कोप कर सको, और उन चीज़ों को जो है वो आप आगे ले जा सको, ठीक है। इसके अलावा नो इज़ अ वर्ड यू नीड टू लर्न टू यूज़ विदाउट फीलिंग गिल्टी। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो कि किसी को ना नहीं कर सकते किसी काम के लिए, और उस एक ना करने की वजह से ना आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास आपका दोस्त आया, ठीक है, उसने आपको कहा यार मेरी ये असाइनमेंट कर लो। आपके तो ठीक है, आप उसे ना नहीं कर सकते, आपके तो ठीक है। हालांकि आपके पास टाइम नहीं है कि आप उसका असाइनमेंट कर लो, आपके पास अपने असाइनमेंट के लिए टाइम नहीं है। बाद में आप स्ट्रेस में चले जाते हो। आपको कोई कहता है मेरा ये काम कर लो, कहते हैं हाँ ठीक है। पर कोई आपसे पूछे यार आपने ना क्यों नहीं किया, यार मैं कैसे ना करूँ, मैं ना नहीं कर सकता किसी को। तो ये जो ना करने की आदत है ना, ये सबसे मेजर स्ट्रेसर है हमारी लाइफ में। तो आप नो करना जो है वो सीख लो विदाउट फीलिंग गिल्टी। कभी कभार हम ना भी करते हैं, लेकिन बाद में हमें गिल्ट फील होता है कि हमने ना क्यों किया। ये बहुत गलत बात है। अगर आपने किसी चीज़ के लिए ना करना है, किसी चीज़ के लिए किसी को मना करना है, तो आप उस चीज़ को ऐसी यूज़ करो कि बाद में आपको गिल्ट फील ना हो। इसके अलावा आउटडोर एक्टिविटी बाय योरसेल्फ और विद फ्रेंड फैमिली कैन बी ग्रेट वे टू रिलैक्स। आउटडोर एक्टिविटीज़ करो, दोस्तों के साथ बाहर जाओ, फैमिली के साथ बाहर जाओ, फ्रेंड्स के साथ बाहर जाओ, ठीक है। खेल कूद के लिए, वैसे बाहर जाने के लिए, खाने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, जब आप आउटडोर एक्टिविटीज़ करोगे आपका माइंड जो है वो रिलैक्स रहेगा। अपना फेवरेट म्यूज़िक जो है वो प्ले करो रादर देन वॉचिंग टीवी। पूरा दिन आप टीवी देख रहे हो, रिमोट आपके हाथ में, एक चैनल बदल रहे हो, दूसरा चैनल बदल रहे हो, तीसरा चैनल बदल रहे हो, सारे चैनल आप बारी बारी एक एक चैनल बदल रहे हो। क्या है यार, आप कहते हो क्या है यार, ये क्या है टीवी पे, सारी चीज़ें बोरिंग है। सारी चीज़ें बोरिंग नहीं है, वो आपके इंटरेस्ट की नहीं है। आप अपने ऊपर बोझ डाल रहे हो, विदाउट इंटरेस्ट आप एक चीज़ें देख रहे हो। तो इससे बेटर है कि जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है वो सुनो, वो देखो, ठीक है। क्विट स्मोकिंग। आपकी बॉडी को डेली जो है ये बहुत स्ट्रेस देता है, ठीक है। तो स्मोकिंग छोड़ दो। रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप को नर्चर करना सीखो। रिलेशनशिप को आजमाना नहीं है, रिलेशनशिप को निभाना सीखो, ठीक है। जब हम रिलेशनशिप्स को आजमाते हैं ना, सर ये कैसे पॉसिबल है कि हम किसी को ना भी कर दे और क्लोज फ्रेंड भी हो, बट हम बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल बॉयज़, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कह दिया कि मेरा ये काम है या मेरा ये असाइनमेंट है, ये आप कर लो, ठीक है। आप मुझे सही तरीके से ना कर सकते हो। आप ये कह सकते हो फॉर एग्जांपल मैं वो, ठीक है, या चलो मैं आपकी दोस्त का एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मैं आपकी दोस्त का एग्जांपल देता हूँ बॉयज़। हनान है आपका दोस्त है, अब्दुल हनान। अब्दुल हनान ने आपको कहा कि यार बॉयज़ मेरा ये काम है, ये कर दो, ठीक है। आप उसे सही तरीके से ना कर सकते हो कि यार हनान देखो, आप ये कह सकते हो कि यार अब मैं अपना असाइनमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अपना असाइनमेंट कर रहा हूँ, या मेरे पास इस चीज़ के लिए टाइम नहीं है, या मेरे पास ये काम है, ठीक है। तो मैं अपना असाइनमेंट कर लेता हूँ, ठीक है, अब मैं आपको दे देता हूँ, आप उसको कॉपी कर लो, ठीक है। एक राइट वे में आपने बात की, आपने उसकी हेल्प की है, लेकिन आपने ना भी किया यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। अगर आप उसे ना नहीं कर सकते, आपने उसका काम भी अपने सर ले लिया, ठीक है, तो बाद में आपको गिल्ट, क्या आपको ये ना करने की भी गिल्ट फील होगा कि मैंने ना क्यों नहीं किया, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, आपने ना उसका काम कंप्लीट किया ना अपना काम कंप्लीट किया।
दोनों जो है वो इनकम्प्लीट रह गए, तो इससे बेटर है अपना कर लो। ठीक है, हर चीज़ का एक तरीका होता है, जिस तरह हफ्सा कह रही है कि हर चीज़ का एक मेथड होता है, हर चीज़ का एक तरीका होता है। आप ये ना करो कि बिल्कुल आप एरोगेंट बन जाओ, नहीं मैंने नहीं करना, वो एक बुरा लगता है। सही तरीके से आप उसे कह दो कि यार मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है, या ये मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं इस काम में बिजी हूँ, ठीक है, तो मुझे इतना टाइम नहीं मिलेगा कि मैं आपका काम जो है वो सही तरीके से कर लूँ, तो इससे बेहतर है कि मैं आपका काम ख़राब कर लूँ, इससे बेहतर है कि आप खुद कर लो उसे सही तरीके से, या किसी और से करा लो सही तरीके से। ठीक है, तो हर चीज़ का एक तरीका होता है। एरोगेंट नहीं बनना, मैं ये नहीं कह रहा कि आप एरोगेंट बन जाओ, ठीक है, लेकिन किसी तरीके से जो आप चीज़ों को हैंडल करना सीखो, ताकि बाद में आपको भी परेशानी ना हो, दूसरों को भी परेशानी ना हो। ठीक है, इसके अलावा अपने रिलेशनशिप्स को जो है वो नर्चर करना सीखो। ठीक है, रिलेशनशिप्स को जो है वो निभाना सीखो। ठीक है, जब आप रिलेशनशिप जो है वो, जब हम रिलेशनशिप्स आजमाते हैं ना, तो तब जो है वो प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप कोई भी हो। मैं इस रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहा, चाहे वो रिलेशनशिप कोई भी हो, वो बहन भाई के दरमियान हो, वो दोस्तों के दरमियान हो, ठीक है, वो जो है वो बाप बेटे के दरमियान हो, ठीक है, कोई भी रिलेशन हो, लेकिन जब कोई भी रिलेशन, जब आप उसको आजमा रहे हो ना, वो रिलेशनशिप खराब होगा। तो रिलेशनशिप को नर्चर करना सीखो, रिलेशनशिप को एंजॉय करना सीखो, एंजॉय करो अपने रिलेशनशिप को, एक दूसरे को साथ। अच्छा, ज़्यादा सुनना सीखो। ठीक है, कि कोई बोल रहा है आपसे, ठीक है, वो आप उसकी बात आराम से सुन लो। ठीक है, लिसन मोर एंड टॉक लेस। ठीक है, जब आप किसी की बात सुनते हो ना, तो वो कहता है कि हाँ चीज़ है, ये मुझे इंपॉर्टेंस दे रहा है। ठीक है, तो कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। सर कुछ सिचुएशन में हम लेम एक्सक्यूज़ बनाते हैं, हाँ हो सकता है लेम एक्सक्यूज़ भी बनते हैं, लेकिन लेम एक्सक्यूज़ का पता साफ साफ चलता है कि ये लेम एक्सक्यूज़ है, या जो है ये एक वैलिड एक्सक्यूज़ है, उसका पता चल जाता है वैसे ही। ठीक है, इसके अलावा स्लीप वेल, अपनी नींद जो है वो पूरी कर लो। जब आपकी नींद पूरी नहीं होगी ना, आप जो है वो बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट रहोगे, आप किसी चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो स्लीप वेल, और अच्छी स्लीप के लिए आप अच्छी जगह, अच्छी एनवायरनमेंट की ज़रूरत होगी। ठीक है, फर्म मैट्रेस हो, ठीक है, सपोर्टिव पिलो हो, ठीक है, ओवर हीट ना हो, ठीक है, खुद को ओवर हीट नहीं करना हो, टेंटी वेंटिलेशन जो है, आपको एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे आप जो है वो सुकून से, वो आराम से जो अपनी नींद पूरी कर सको। ठीक है, तो अपनी नींद पूरी रखो। इसके अलावा जो है, ट्रीट यूर सेल्फ वंस अ वीक विद अ मसाज, डिनर आउट एंड मूवी। हफ्ते में एक दिन, हफ्ते में एक दफ़ा अपनी बॉडी को जो है वो मसाज दो, बाहर जो है वो डिनर के लिए जाओ, ठीक है, चाहे बाहर खाने के लिए जाओ, खाना खाने, मूवी देखने, चाहे जो भी है, ठीक है, ताकि आपका माइंड जो है वो रिलैक्स रहे। ठीक है, दूसरी बात जो है वो अंडरस्टैंड थिंग फ्रॉम द अदर पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, हमेशा अपने पॉइंट ऑफ व्यू को ना देखना, किसी और की पॉइंट ऑफ व्यू से भी कभी कभार देखा करो। ठीक है, कभी कभार हम देखते हैं मैं सही हूँ, दूसरा गलत है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये हो सकता है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है कि हमेशा हम ही सही हो, दूसरा भी सही हो सकता है। ठीक है, तो आपने सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं देखना है, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को भी देखना है। ठीक है, कि जो दूसरा बोल रहा है उसका भी पॉइंट अलग है, दूसरा बंदा कभी भी गलत नहीं होता, सिर्फ उसका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होता है। ठीक है, दूसरा बंदा कभी गलत नहीं होता, सिर्फ उसका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होता है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ अलग होता है। ठीक है, आप किसी और पॉइंट से सोच रहे हो, आप किसी और एंगल से सोच रहे हो, दूसरा बंदा जो है वो किसी और एंगल से जो है वो सोच रहा होता है। ठीक है, तो दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होता है, दोनों गलत नहीं होते। ठीक है, आप स्टूडेंट्स, आप लोगों को आवाज़ आ रही है? क्योंकि यहाँ पे फैंस जो है वो ऑन हो गई, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ठीक है, ओके, तो आपने सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना है। ठीक है, उसके अलावा जब आप वेरीफाई इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सोर्स बिफोर एक्सप्लोडिंग, आपने, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल बॉयज़, आपने जो है वो हनान के बारे में कुछ सुना, तो किसी और को बताने से पहले ना, आप पहले हनान से जो है वो चीज़ कंफर्म कर लो। ठीक है, हमेशा जो सोर्स होता है ना, उससे आप इंफॉर्मेशन कंफर्म किया करो बिफोर एक्सप्लोडिंग, किसी और को बताने से पहले। ठीक है, अगर आप जो है आपने कंफर्म नहीं किया, आपने किसी से सुन लिया, ठीक है, कि आपका दोस्त जो है वो ये कर रहा था, आपने उस बंद अपने दोस्त से कंफर्म नहीं किया और आपने हज़ार लोगों को बता दिया कि ये बंदा उधर ये काम कर रहा था, तो ये गलत तरीका है। ठीक है, उसके लिए आपको आगे जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो हमेशा सोर्स से जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो वेरीफाई कर लो,
ठीक है, फिर उसे जो है वो एक्सप्लोर करो। किसी को 6 नज़र आता है और किसी को 9, तो गलत दोनों नहीं है। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, बिल्कुल हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हर किसी का अपना एंगल है, हर किसी जो है वो अपने सोच से जो है वो चीज़ें बता रहा है, ठीक है, तो गलत कोई भी नहीं होता, ठीक है, बस पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो चेंज होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो है वो वरी लेस, इट रियली डजंट गेट थिंग कॉम्प्लिकेट कंप्लीटेड बेटर और क्विकर, ठीक है, टेंशन कम लिया करो, ठीक है। मेरी एक आदत है, मैं अपनी की आदत है, अपनी एक एक्टिविटी शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से, अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से। मेरी एक आदत है, जब भी कोई मुश्किल पेपर आता है ना, चाहे वो यूएचएस में हो, चाहे वो इधर हो, इधर खैर इधर तो बंदा टेंशन ही नहीं लेता, यूएचएस की मैं बात कर रहा हूँ। यूएचएस में जब कभी मुझे मुश्किल पेपर मिला है ना, मेरे उस पेपर को एक नज़र देखना है, ठीक है, पेपर मुश्किल है, मुझे कुछ नहीं आता, मैंने उस पेपर को उल्टा करके रखना है, उल्टा करके मैंने रख दिया, पेन जितने भी बॉल पॉइंट्स वगैरह मैंने उसके ऊपर रख लिए, सुकून से मैं बैठ गया, टैग लगाया, खिड़की की तरफ देखा, इधर उधर देख रहा हूँ, हाल से एग्जामिनेशन हाल से बाहर देख रहा हूँ, ठीक है, खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि जब भी कोई मुश्किल पेपर आता है ना, हम किसी मुश्किल चीज़ को देखते हैं ना एग्जाम में, तो हम हमारे ऊपर टेंशन आ जाता है, हम टेंशन में जाते हैं कि यार ये मैं कैसे करूँगा, मैं कैसे करूँगा, ये चीज़ें जो है ना, अब ये जब हम सोचते हैं ये मैं कैसे करूँगा ना, ये फिर कैसे ही होता है, फिर ख़राब ही हो जाता है काम, ठीक है। तो टेंशन जो है वो कभी भी नहीं लेनी किसी भी हालत में, ठीक है। मेरी ये आदत है, जब भी कभी मुश्किल पेपर आता है ना, मैं पढ़ लेता हूँ, मुश्किल है, मुझे कुछ नहीं आता, ठीक है, मैं पेपर को उल्टा करके रख देता हूँ, ठीक है, बॉल पॉइंट्स वगैरह रखता हूँ, 10-15 मिनट, 10-15 मिनट के लिए मैं कंप्लीट अपने आप को रिलैक्स कर देता हूँ। 10-15 मिनट के लिए खुद को रिलैक्स करो, ठीक है। जब आपका माइंड रिलैक्स हो ना, आपको डिफरेंट आइडियाज़ आपके माइंड में आएंगे। जब आप टेंशन में होते हो ना, आप कुछ सोच भी नहीं सकते, आप सिर्फ आपकी टेंशन के ऊपर आपका फोकस होगा, ठीक है, टेंशन आपके ऊपर हावी होगा, ठीक है। तो हमेशा खुद को रिलैक्स करने की कोशिश किया करो, ठीक है। जब आप रिलैक्स हो जाते हो, फिर से जो है वो आप पेपर देखो, ठीक है, और आराम आराम से लिखना शुरू कर दो, कुछ ना कुछ आप लोग कर ही लोगे। लेकिन अगर आप टेंशन में करोगे ना, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो हमेशा जो है वो टेंशन नहीं लेनी। दूसरा जो है वो ईयरली गोल सेटिंग, ठीक है, हमेशा अपने लिए जो है वो ईयरली गोल सेटिंग कर लो कि आप ये साल जो है ये शुरू हो गया, ठीक है, मैंने इस साल में क्या क्या अचीव करना है, ठीक है। ये नहीं, ड्रीम्स जो है वो बिल्कुल सच्ची सही बात है, ठीक है, ड्रीम्स अपने आप अपने ड्रीम्स रखो, लेकिन गोल्स जो है वो अपने लिए रियलिस्टिक जो है वो फाइंड कर लो, ठीक है। बिल्कुल बॉयज, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वी शुड फाइंड सोल्यूशन इंस्टेड ऑफ गेटिंग वरीड, ठीक है। टेंशन कभी भी नहीं लेनी, हमेशा जो है उस चीज़ को सोल्यूशन देखना शुरू कर दो कि मैं इस चीज़ को कैसे करूँगा। लेकिन सोल्यूशन आप तब ये ढूंढ सकते हो जब आपका माइंड रिलैक्स हो, ठीक है। तो हमेशा खुद को रिलैक्स किया करो, फिर आराम से जो उस चीज़ की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। हमेशा हम बिल्कुल टेंशन फ्री नहीं हो सकते, टेंशन फ्री सिर्फ जो है वो ये जो पागल लोग जो घूम रहे होते हैं वो टेंशन फ्री होते हैं। हम टेंशन फ्री नहीं हो सकते, लेकिन हम उन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, किसी हद तक जो है हम इन चीज़ को कम कर सकते हैं, ठीक है। बॉयज़ इतना भी टेंशन नहीं होता पेपर का कि आपका पूरा माइंड जो है वो 3 घंटे उसी में लगा लें, ठीक है। खुद को थोड़ा सा रिलैक्स करो और फिर शुरू कर दो, ठीक है। तो आप ईयरली अपनी गोल्स जो है वो सेट कर लो, ठीक है। ईयरली जब आप गोल सेट करते हो, ठीक है, फिर आप उसके लिए जो है वो प्रायोरिटीज़ कर लो आप, ठीक है, कि मैंने कौन सा गोल जो है वो पहले जो है वो सेट करना है, ठीक है, कौन सा जो है वो बाद में सेट करना है, ठीक है। बॉयज़ हो कर मैं भी कि आपका अटेंशन जो है वो डाइवर्ट हो, लेकिन मैं ऐसे करता हूँ, मेरा अटेंशन डाइवर्ट नहीं होता, ठीक है। जब मैं रिलैक्स हो जाता हूँ, मैं सारे काम पे कर सकता हूँ, फिर कोई इशू नहीं होता, ठीक है। लेकिन टेंशन में कोई काम मुझसे नहीं होता, ठीक है। तो वो हर किसी का अपना एक तरीका होता है, हर कोई बंदा जो है वो अपने हिसाब से जो है वो चीज़ों को कोप करता है, अपने हिसाब से जो वो चीज़ों को टैकल करता है, ठीक है। हर किसी का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, हर किसी का अपना एक तरीका है, अपना एक मेथड है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो है एक्सरे योर फीलिंग्स, एक्सरे योर फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स को एक्सरे कर लो, अपनी फीलिंग्स को ना, अपनी फीलिंग्स को देखो। एक्सरे में हम क्या देखते हैं, पिक्चर देखते हैं ना, अपनी फीलिंग्स का एक पिक्चर बनाओ, उसे देखो कि मैं किस टाइम पे क्या फील करता हूँ, कौन सी चीज़ें गलत है, कौन सी चीज़ें जो है वो सही है, ठीक है। उसके अलावा जीस्ट योर लाइफ, ईच डे इज़ अ गिफ्ट, स्माइल एंड बी थैंकफुल दैट यू आर अ पार्ट ऑफ दिस बिगर पिक्चर। दुनिया जो है, ये दुनिया एक बहुत बड़ी पिक्चर है, दुनिया एक पिक्चर है, ठीक है। और जिस इस दुनिया में हम रहते हैं, तो हम जो है वो हमें थैंकफुल होना चाहिए अल्लाह ताला का।
हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें जो है वो ज़िंदगी दी है, ठीक है। ज़िंदगी जो है हर एक दिन जो है वो हमारे लिए गिफ्ट है, ठीक है। तो खुशी-खुशी जो है वो हमें ज़िंदगी गुज़ारनी चाहिए, ठीक है। ज़िंदगी तो वैसे भी गुज़रती है, ठीक है। हमें चाहिए कि हम जो है वो स्माइल के साथ जो है वो थैंकफुल के साथ हम शुक्र अदा करें और हम आसानी से जो है वो खुशी-खुशी अपनी ज़िंदगी जो है वो गुज़ार लें, ठीक है। ओके सर, पेपर में दूसरे बंदे को लिखते देख के टेंशन लग जाती है, मुझे नहीं लगती, ठीक है। पेपर में मुझे किसी दूसरे को टेंशन देख के जो है वो कोई कभी भी टेंशन नहीं होता। जब आप दूसरों के बारे में सोचोगे तो अपने बारे में कब सोचोगे, ठीक है। तो दूसरों के बारे में सोचना जो है वो बंद कर दो, अपने बारे में सोचना शुरू कर दो, ठीक है। तो अगर अगर आप दूसरों के बारे में सोचोगे कि ये इतना लिख रहा है फिर तो काम खराब है, हमेशा अपने बारे में सोचना शुरू कर दो, ठीक है। ठीक है। तो लाइफ जो है वो ब्लेसिंग है, ठीक है। अल्लाह ताला ने हमें एक ज़िंदगी दी है, ठीक है। हम जो है वो आप नेचर को देखो, नेचर को जो है वो आप सोचो, ठीक है। हम जो है हमें अल्लाह ताला ने इंसान पैदा किया, ठीक है। अशरफुल मखलूक़ात है हम, ठीक है। बाकी भी बहुत सारी मखलूक़ात है, ठीक है, लेकिन हमें इंसान पैदा किया है, ठीक है। हमें जो है ये ज़िंदगी एक गिफ्ट मिली है, हर दिन जो है वो हमारे लिए एक गिफ्ट है, ठीक है। तो हम उस ज़िंदगी को, उस एक दिन को गिफ्ट समझ के अगर गुजार लेना तो हमारी लाइफ में कभी टेंशन नहीं होगी। हमें जो है वो हम स्ट्रेस को अच्छी तरह जो है वो मैनेज करेंगे। ये नहीं कहता मैं कि स्ट्रेस होगा नहीं, ठीक है, टेंशन आएगा नहीं, टेंशन आएगा, लेकिन हम उस चीज़ को आसानी से जो है वो मैनेज करेंगे, ठीक है। ओके। तो ये था एबीसी ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट, ठीक है। अब जब भी कभी जो है वो स्ट्रेस मैनेजमेंट आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट पे क्वेश्चन आता है तो आपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है। स्ट्रेस को हम दो तरह से मैनेज कर सकते हैं, एक है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है, एक है नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में ये है कि हम जो है वो ड्रग्स ले सकते हैं मुख्तलिफ, ठीक है। एंजुलेटिक दे सकते हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स वगैरह जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। नॉन फार्माकोलॉजिकल जो है वो साइकोलॉजी है पूरी, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल जो है वो बाकी जो है वो फार्मेसी है, ठीक है। अब जो नॉन फार्माकोलॉजिकल है वो हम अपनी साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। नॉन फार्माकोलॉजिकल हमने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, तो मैंने आप लोगों को ये जो 26 तरीके थे ए से लेके जेड तक, ये तरीके मैंने आप लोगों को बता दिए, ठीक है, कि हम इस तरह जो है वो स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपने ये 26 तरीके नहीं लिखने, आपने इनमें से कोई जो आपको याद हो 6, 5, 6, 7, 8 इतने लिखने हैं, ठीक है, और आपका क्वेश्चन जो है वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा पढ़ाने का मतलब ये था कि आप लोगों का जो है वो एक माइंड सेट हो जाएगा, ठीक है। एक माइंड जो एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा आप लोगों का, ठीक है। ज़्यादा चीज़ें पढ़ाने का सिर्फ ये मकसद था कि एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा आप लोगों को, और आप लोगों ने उनमें से फिर एक अपने हिसाब से जो है वो कोई कुछ जो है वो चूज़ करके आपने आंसर करना है, ठीक है। ओके। नेक्स्ट जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म्स की तरफ आती है अब हम, ठीक है। डिफेंस मैकेनिज्म आप लोगों ने पढ़े होंगे, आई होप सेकेंड ईयर में आप लोगों ने पढ़े होंगे, ठीक है। तो व्हाट इज डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म क्या है। वैसे इस डिफेंस मैकेनिज्म का पढ़ाने का मज़ा तो सिर्फ आमने सामने आता है, आप लोगों से इंटरेक्शन करे बंदा, आप लोगों से पूछे बंदा और फिर आप लोगों को पढ़ाए, तभी मज़ा आएगा। लेकिन अब किस्मत ही ऐसी है, ठीक है। कोरोना की वजह से जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो अब हम ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा व्हाट इज डिफेंस मैकेनिज्म, किसी को कोई आइडिया। व्हाट इज डिफेंस मैकेनिज्म्स, एनी आइडिया। डिफेंस मैकेनिज्म्स पढ़े हैं, स्ट्रेस कम हो जाए उसे डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। चले ठीक है, कायनात कह रही है जिससे स्ट्रेस कम हो जाए उसको डिफेंस मैकेनिज्म्स कहते हैं, ठीक है। और कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और कोई। कायनात कह रही है कि जिससे स्ट्रेस कम हो जाए उसको डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं, ठीक है। अरीज कह रही है व्हेन योर बॉडी रिस्पॉन्स और कोप अप विद एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ठीक है। चले बॉयज कह रहे हैं सर वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। कायनात कह रही है नहीं सर हमने पहले पढ़े सेकंड ईयर में, नहीं पढ़ी, अच्छा नहीं पढ़ी, ओके। नहीं पढ़ी सेकंड ईयर में, तो सेकंड ईयर में तो ये मेन क्वेश्चन आता है, इसे तो कम से कम 10-20 एमसीक्यूज आते हैं, वो कैसे करोगे आप लोग भी अगर आप लोगों ने पढ़ी नहीं है तो।
सेकेंड ईयर की साइकोलॉजी के पेपर में कम से कम 10-15 MCQs आती है इससे। अनीसा कह रही है प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम इनर टॉक्सिक थिंग इंटरनली एंड एक्सटर्नली, ठीक है। ओके, क्रोथुलेन कोप करना स्ट्रेस के साथ, ठीक है सर। रिप्रेशन सब्लिमेशन यही डिफेंस मैकेनिज्म, बिल्कुल यही है, ठीक है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म, पॉजिटिव नेगेटिव तो मुबीन पॉजिटिव नेगेटिव तो नहीं है, खैर चले हम कह सकते हैं किसी हद तक, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते, हम पेपर में नहीं लिख सकते कि इट्स अ पॉजिटिव एंड इट्स नेगेटिव मैकेनिज्म। अच्छा, पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, नहीं 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 यार, चलो मैं पढ़ाता हूँ, वैसे भी मैंने वैसे भी पढ़ानी है सर। इम्यूनिटी पढ़ा है, इम्यूनिटी में नहीं, मैं इम्यूनिटी की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। बॉयज कह रहा पड़ा है सर मैकेनिज्म प्रोटेक्ट फ्रॉम एंजाइटी, ठीक है। कुरतुलैन भी सही कह रही है, पोटेंशियली एक्टिव होना इनवॉलंटरी, वेरी गुड, इनवॉलंटरी है ये, वेरी गुड, अच्छा तो पॉइंट है। साइकोलॉजी का डिफेंस मैकेनिज्म नहीं पढ़ा, एनाटॉमी का डिफेंस, चलो ठीक है, ओके लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज डिफेंस मैकेनिज्म? डिफेंस मैकेनिज्म का वर्ड साइकोलॉजी में सबसे पहले जो है वो एक साइको एनालिटिक थ्योरिस्ट था, साइकोसेक्सुअल थ्योरी जिसने दी है, फ्रूड ने दिया था ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। फ्रूड ने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि डिफेंस मैकेनिज्म जो है ये अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी है। ये एक अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी है जिसके ज़रिए हम रियलिटी के साथ कोप करते हैं, ठीक है। ईगो के साथ कोप करते हैं। ईगो का तो पता है ना, ईगो, सुपर ईगो, इड ईगो, सुपर ईगो का पता है? इड ईगो सुपर ईगो का पता है? इड ईगो और सुपर ईगो का पता है एनीवन? इड ईगो सुपर ईगो का पता है? ओके, इड क्या है? इड जो है वो हमारी इंस्टिंक्ट्स है, ठीक है। इड कहता है कि बस मुझे चाहिए तो अभी चाहिए, ठीक है। ईगो क्या है? ईगो रियलिटी प्रिंसिपल है। सुपर ईगो क्या है? सुपर ईगो जो है वो बिल्कुल वो एक अपर लेवल की तरफ जाता है, एक शराफत की तरफ जाता है, ठीक है, कॉन्शियस, ठीक है। तो ईगो जो है वो रियलिटी है, ठीक है। तो रियलिटी की वजह से जो है वो हमें स्ट्रेस आता है। तो जितने भी स्ट्रेस आते हैं ना, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ईगो स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। रियलिटी स्ट्रेस है सारे। अब इन इस रियलिटी को जब अनकॉन्शियसली हमारी बॉडी जो है वो साइकोलॉजिकली जो है कोप करता है, उसको हम कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। जब हमारी बॉडी साइकोलॉजिकली अनकॉन्शियसली जो है वो रियलिटी के साथ कोप करता है और खुद को और एक सेल्फ इमेज को मेंटेन करता है, उसे हम डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं, ठीक है। इसके बाद वाइट एंड गिलीलैंड आया। वाइट एंड गिलीलैंड स्टेट दैट द टर्म मैकेनिज्म ऑफ डिफेंस रेफर टू द वेरियस ऑटोमेटिक, इनवॉलंटरी एंड अनकॉन्शियसली इंस्टीट्यूटेड साइकोलॉजिकल एक्टिविटी। इन्होंने क्या कहा, वाइट और गिलीलैंड ने क्या कहा कि ये जो डिफेंस मैकेनिज्म का टर्म है ना, ये क्या है? ये सेवरल ऑटोमेटिक, इनवॉलंटरी और अनकॉन्शियसली एक्शन है हमारी बॉडी की, जिसके जरिए हम जो अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सेस आ रहे हैं, अनएक्सेप्टेबल अर्जेस आ रही है, उसके साथ जो है वो हम कोप करते हैं, उनके उनके साथ जो है वो उनको जो है वो हम अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन एएनए वालों ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि डिफेंस मैकेनिज्म वो पैटर्न्स है फीलिंग्स के, थॉट्स के और बिहेवियर्स के, जो रिलेटिवली जो है वो इनवॉलंटरी है, ठीक है। लेकिन ये रेज कब होते हैं? जब हमारा कोई साइकिक डेंजर आता है, कोई कंफ्लिक्ट आता है, तो ये रेज होता है, ठीक है। और ये एक उसे रिस्पॉन्स करते हैं, उस चीज़ के साथ जो है वो हम कोप कर जाते हैं, ठीक है। अब डिफेंस मैकेनिज्म की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ये है कि डिफेंसेस आर द मेजर मीन ऑफ मैनेजिंग इंपल्स इन इफेक्ट। इम्पल्सेस जितने भी हमारे बॉडी के अंदर आते हैं, ठीक है, जो साइकोलॉजिकल इम्पल्सेस आते हैं, जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स आते हैं, उन सारी चीज़ों को मैनेज करने का मेजर तरीका जो है वो क्या है? वो डिफेंस है, वो डिफेंस मैकेनिज्म है। डिफेंसेस आर अनकॉन्शियस। दूसरी बात ये कि डिफेंसेस जितने भी है वो अनकॉन्शियस है, ठीक है। एंड डिफेंसेस आर डिस्क्रीट फ्रॉम वन अनदर, ठीक है। डिफेंसेस जो है वो एक दूसरे से जो है वो
डिफेंस मैकेनिज्म की कोई पीक लेवल है, क्या मतलब बॉयज? वैसे मैं चाहता हूँ कि मैं डिफेंस मैकेनिज्म आप लोगों को बाद में पढ़ाऊँ, कि इस तरह ऑनलाइन में डिफेंस मैकेनिज्म का मज़ा नहीं आना। ठीक है ना, चलो बाद में हम दोबारा एक दफ़ा पढ़ लेंगे। ठीक है, तो डिफेंस मैकेनिज्म जितनी भी है ना, वे एक दूसरे से जो है वो डिफरेंट है। ठीक है जी, मैं रिपीट करता हूँ, एक मिनट मैं रिपीट करता हूँ। बॉयज आपका क्वेश्चन क्या है? सर डिफेंस मैकेनिज्म की कोई पीक लेवल है, क्या मतलब पीक लेवल? आगे हम पढ़ेंगे, एक एक डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ेंगे, सारे पढ़ेंगे। आप 25-30 डिफेंस मैकेनिज्म है, एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन आपकी क्वेश्चन की मुझे समझ नहीं आई कि कोई पीक लेवल का क्या मतलब है। क्लास में मज़ा आएगा इसका, पढ़ने का मज़ा तो वैसे डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ने का मज़ा वैसे लाइव है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम अभी भी पढ़ लेंगे, दोबारा एक दफ़ा रिवाइज कर लेंगे क्लास में। ठीक है, तो डिफेंस मैकेनिज्म्स क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म वो मैकेनिज्म है जो कि इनवॉलंटरी, जिसके जरिए इनवॉलंटरी हम क्या करते हैं, इनवॉलंटरी हम अपने टेंशन्स को इनवॉलंटरी जो है वो हम चीज़ों को मैनेज करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे डिफेंस मैकेनिज्म्स कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा डिफेंस मैकेनिज्म की कुछ प्रॉपर्टीज है। डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो क्या करते हैं, वो इम्पल्स और इफेक्ट को मैनेज करने का मेजर तरीका है। ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो अनकॉन्शियस है। ठीक है, डिफेंसेस जो है वो डिस्क्रीट है, डिफरेंट है एक दूसरे से। ठीक है, although upon the hallmark of major cyclic syndrome, defenses are dynamic है, रिवर्सिबल डिफेंसेस जो है वो क्या है, वो डायनामिक है। ठीक है, चेंजेबल है और रिवर्सिबल है। बॉयज कह रहे हैं मतलब एक लिमिट तक हमारा डिफेंस मैकेनिज्म किसी भी स्ट्रेस को कोप कर सकता है। नहीं नहीं, देखो बॉयज, हम लिमिट की यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म ये है ना कि आप अपने स्ट्रेस को किसी और चीज़ की तरफ लेके जाते हो, वो अनकॉन्शियसली होता है, वो हमें पता नहीं होता। ठीक है, तो उसके हम लिमिट की बात नहीं कर सकते। कोई चीज़, कुछ चीज़ें जो है वो पॉजिटिव, कुछ चीज़ें जो है वो हमें पॉजिटिव की तरफ लेके जाती है। ठीक है, और कुछ चीज़ें जो है वो हम नेगेटिव, हमें जो है वो नेगेटिव चीज़ों की तरफ जो है वो लेके जाती है। ठीक है, तो हम इसमें जो है वो लिमिट की बात नहीं कर रहे यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि डिफेंस कैन बी अडेप्टिव एज वेल एज पैथोलॉजिकल। ये बात है, डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो अडेप्टिव भी हो सकते हैं, आपको अडेप्टेशन की तरफ भी लेके जाते हैं, लेकिन कुछ डिफेंस मैकेनिज्म ऐसे हैं जो कि आपको पैथोलॉजिकल कंडीशंस की तरफ लेके जाएगा, आपको बीमारी की तरफ लेके जाएगा। ठीक है, तो कुछ डिफेंस मैकेनिज्म की कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो पॉजिटिव है। हम ये नहीं कह सकते कि डिफेंस मैकेनिज्म खुद पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये नहीं कह सकते। कुछ डिफेंस मैकेनिज्म का एक्शन जो है वो पॉजिटिव होगा, लेकिन कुछ डिफेंस मैकेनिज्म का एंड रिजल्ट जो है वो नेगेटिव होगा, वो पैथोलॉजिकल होगा। ठीक है, अब डिफेंस मैकेनिज्म का पर्पस क्या था, मेन पर्पस क्या है, हाउ डिफेंस मैकेनिज्म इन अनकॉन्शियस, वो मैं बताता हूँ आपको। वो जब मैं एक एक पढ़ाऊंगा ना, तब आपको पता चलेगा कि हाउ इट इज अनकॉन्शियस। ठीक है, इसमें आपका कोई रोल नहीं होता, वो सारी चीजें जो वो अनकॉन्शियस जाती है। ठीक है, तो first defense allow individual a period of respite to master change in self-image that cannot be immediately integrated, as might result from puberty, an imputation or a promotion changes in reality. ठीक है, बॉयज क्या कह रहे हैं जी सर, मैं ये भी बोल रहा हूँ कि एट द एंड हमारी बॉडी में डिजीज इवॉल्व हो जाएगी। बिल्कुल बॉयज, ऐसा ही है। कुछ डिफेंस मैकेनिज्म जैसे जो कि हेल्दी डिफेंस मैकेनिज्म, हम उसे हेल्दी में हम उन्हें काउंट करते हैं, क्योंकि उनका एंड रिजल्ट जो है वो हेल्दी होता है। ठीक है, हम जो है उसकी वजह से कोई हेल्दी काम जो है वो शुरू कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ डिफेंस मैकेनिज्म ऐसे हैं जो कि एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ हमें लेके जाते हैं, और उसकी वजह से हमें जो है वो मुख्तलिफ पैथोलॉजिकल कंडीशन हो सकती है, वो फिजियोलॉजिकल हो सकती है, वो साइकोलॉजिकल हो सकती है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है उसके ऊपर। वो मैं आगे आगे हम पढ़ेंगे कि कौन सी जो है वो नेगेटिव की तरफ जा रही है, कौन सी जो है वो पॉजिटिव की तरफ जा रही है। वो जब हम पढ़ेंगे, आप लोगों को सारी चीज़ें जो है उसे टाइम क्लियर हो जाएंगी, एक एक डिफेंस मैकेनिज्म के साथ, एक एक एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो अच्छा, हम पढ़ के आ रहे थे पर्पस ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। सबसे पहले क्या होता है, डिफेंस अलाउ इंडिविजुअल अ पीरियड ऑफ रिस्पाइट टू मास्टर चेंज इन सेल्फ इमेज दैट कैन नॉट बी इमीडिएटली इंटीग्रेटेड एज माइट रिजल्ट फ्रॉम प्यूबर्टी एंड इम्प्यूटेशन इन अ प्रमोशन। डिफेंस मैकेनिज्म ये भी है, जब आपकी बॉडी में या जब आपकी रियलिटी में जो है वो चेंज आ रही होती है। समझ नहीं आ रही आवाज़ की साइमा, बाकी लोगों को जो है वो आवाज़ ठीक आ रही है? ठीक है, आई थिंक आपके नेटवर्क का कोई इशू होगा, या जो है वो आप अपनी जगह जो है वो चेंज कर ले, अपना नेट कनेक्शन जो है वो देख ले। ठीक है, फिर भी जो है वो मैं थोड़ा जो है वो लाउडली बोल रहा हूँ अभी। ठीक है, मैं अपना वॉइस जो है वो थोड़ा लाउड कर रहा हूँ, शायद अब आपको समझ आएगी। अब आवाज़ आ रही है आपको?
साइमन मुझे बताओ, आवाज आ रही है आपको अब? ठीक है। तो जब भी रियलिटी में कोई चेंज आता है, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा जो है वो प्यूबर्टी तक पहुंचता है, रियलिटी है उसकी लाइफ की, वो पहुंचेगा ही पहुंचेगा प्यूबर्टी तक, ठीक है, उसकी लाइफ में प्यूबर्टी आएगी, ठीक है। लेकिन उसकी प्यूबर्टी के साथ कुछ चेंजेस आती है, मेल्स में अलग चेंजेस आती है, फीमेल्स में अलग चेंजेस आती है। अब उन चेंजेस के साथ कोप करना जो है वो किसका काम है? वो डिफेंस मैकेनिज्म का काम है, ठीक है। अनकॉन्शियसली हम उन चीज़ों के साथ जो है वो आदी हो जाते हैं। कुछ सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक आ जाते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है, ठीक है। एक बच्चा है, उसने 7-8 साल तक, 10 साल तक जो है वो एक चीज़ के साथ जो है उसका जो है वो वॉइस इशू है अभी, ठीक है। एक बच्चा है, वो 7-8 साल तक, 10 साल तक, 12 साल तक जो है वो उसकी बॉडी में जो है वो उसने एक चीज़ के साथ जो है वो एक आदी हो चुका है, ठीक है, कि ये मेरी बॉडी है, ठीक है, इस तरह ये जा रही है, ठीक है। फिर उसकी बॉडी में अचानक जो है वो चेंजेस आ जाते हैं, बॉडी हेयर्स आ जाते हैं, ठीक है, वो जो है वो कुछ पार्ट से उसकी ग्रोथ होती है, ठीक है, जो भी है, जो प्राइमरी और सेकेंडरी करेक्टरिस्टिक आते हैं, ठीक है। अब उसके साथ कोप करना इमीडिएटली जो है उसके साथ कोप नहीं कर सकता, आराम आराम से जो उन चीज़ों में चेंजेस आते हैं और आराम आराम से जो है वो आप अनकॉन्शियसली जो है वो आपकी बॉडी जो है उसके साथ जो है वो कोप करते हैं, वो आप आदी हो जाते हो, इम्पुटेशन होती है। आप फॉर एग्जाम्पल खुदा न खास्ता किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का कोई इशू हो गया, ठीक है, और उसकी जो है वो उसका फॉर एग्जाम्पल जो है वो कोई हाथ या कोई पैर जो है वो कट गया। अब फर्स्ट डे जो है वो उसे बहुत बुरा लगेगा, पूरी जिंदगी उसे लगेगा, लेकिन फर्स्ट डे जो है वो उसकी बहुत एक्सटेंट फीलिंग आएगी कि यार ये क्या हो गया, मेरा हाथ कट गया, मेरा पैर कट गया, ठीक है। उसके साथ जो है वो कोप नहीं कर पाएगा, रोएगा, ठीक है, टेंशन होगी उसे, स्ट्रेस में जाएगा, आराम आराम से आराम आराम से आराम आराम से उन चीज़ों के साथ वो आदी हो जाएगा। तो ये जो हम किसी चीज़ के साथ आदी हो जाते हैं आराम आराम से, ये डिफेंस मैकेनिज्म्स की वजह से होता है, या प्रमोशन होता है किसी का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट हो आप, स्टूडेंट से आप जो है वो इंटर्नशिप में चले जाते हो, बहुत खुश होता है बंदा, मैं इंटर्न हो गया, ठीक है, मैं काम कर रहा हूँ हॉस्पिटल में, पहले मैं स्टूडेंट था, लोग मुझे ये कहते थे, वो कहते थे, ठीक है। उसके साथ आराम आराम से आप आदी हो जाते हो, फिर आप कहते हो ये क्या है, फिर आप स्टाफ बन जाते हो। उसका एक अलग खुशी होती है, अलग टेंशन होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, पॉजिटिव भी आते हैं, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज भी आती हैं। उन पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज के साथ आप साथ साथ जो है वो आराम आराम से जो है वो आप आदी हो जाते हो। उसके बाद जो है वो आप शिफ्ट इंचार्ज बन जाते हो, शिफ्ट इंचार्ज से आप टीम लीडर बन जाते हो, ठीक है, सुपरवाइजर बन जाते हो, मैनेजर बन जाते हो, एक नर्सिंग डायरेक्टर बन जाते हो, ठीक है। नर्सिंग डायरेक्टर से आगे जो है वो आप पीएनसी में चले जाते हो, कोई जो है वो आप एक मैनेजरियल लेवल, एक जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे चले जाते हो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के साथ अगर एक साइड पे जो है वो हमें खुशी होती है, एक साइड पे जो अगर पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस है, तो दूसरी साइड पे उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज भी आते हैं। तो इनके साथ जो है वो आराम आराम से कोप करना जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म का काम है। दूसरा क्या है? सेकंड, डिफेंस कैन डिप्लेक्ट और डिनाई सडन इंक्रीज इन बायोलॉजिकल ड्राइव्स। Awareness of instinctual wishes is usually diminished. Alternatively, unethical wishes can be passionately adhered to. हमारी बॉडी है, ठीक है, इंसान है, इंसान के अंदर इमोशंस है, फीलिंग्स है, डिफरेंट डिजायर्स आते हैं। ऐसे डिजायर्स भी कभी कभार आते हैं जो कि अनएथिकल डिजायर्स होते हैं, ठीक है, अनएथिकल डिजायर्स होते हैं, सोशली वो अनएक्सेप्टेबल होते हैं, ठीक है। इंसान है, कुछ भी आ सकता है माइंड में। अब उन चीजों के साथ कोप करना जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म का काम है, कि नहीं आप ये ना करो, इसकी जगह आप ये कर लो, ये जो है ये फिर भी सोशली एक्सेप्टेबल है आपके लिए, ठीक है। तो ये जो सोशली अनएक्सेप्टेबल या अनएथिकल विशेष है ना, उनके साथ जो है वो अल्टरनेटिव आपको अगर दे रहा है, ठीक है, तो वो भी डिफेंस मैकेनिज्म का काम है। वो आपको क्या अल्टरनेटिव देता है कि नहीं आप ये ना करो, ये बहुत गलत काम है, अब इसकी जगह ये कर लो, चलो, ठीक है, आपका विश भी पूरी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, ठीक है। इंस्ट्रक्टर का भी यही है, ठीक है, इंस्ट्रक्टर भी आराम आराम से जो है वो ग्रो कर रहा है, ठीक है, आगे जाता है। नेक्स्ट है थर्ड, डिफेंस इनेबल इंडिविजुअल टू मिटिगेट अनरिजॉल्व कन्फ्लिक्ट
with important people living or dead. ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म हम इंसान को इनेबल करता है, ठीक है, कि वो मिटिगेट करे, वो चीज़ों को देख के, अनरिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स को देख के लोगों के साथ डिस्कस करे, उन्हें, ठीक है। मिटिगेट का मतलब क्या है? किसी चीज़ को लेस सिवियर बनाना, लेस सीरियस बनाना, लेस पेनफुल बनाना, ठीक है। तो ये डिफेंस मैकेनिज्म का काम है। अगर कोई प्रॉब्लम आई है, ठीक है, आप किसी के पास बैठ गए हो, ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म आपको क्या कहता है कि ठीक है, वो आपको इनेबल करता है कि आप ये चीज़ किसी के साथ शेयर कर लो, किसी के साथ डिस्कस कर लो, तो ये चीज़ जो है ये कम हो जाएगा। और फाइनली ईगो मैकेनिज्म ऑफ डिफेंस कैन कीप एंजाइटी, शेम एंड गिल्ट विदाउट बियरेबल लिमिट। ये जो हमारी एंजाइटी है, हमारा शेम है, ठीक है, कि किसी बात पे जो आप शर्मिंदा हो गए हो, किसी बात पे आपको गिल्ट है, ठीक है, इस गिल्ट को, इस शेम को, इस एंजाइटी को बियरेबल लिमिट्स में कौन रखता है? डिफेंस मैकेनिज्म रखता है, ठीक है। क्योंकि कभी भी आपको ये ऐसा एंजाइटी क्यों आती है, शेम क्यों आता है, गिल्ट क्यों आता है? जब आप कोई गलत काम करते हो, जब आप कोई ऐसा काम करते हो जो आपकी कंसाइंस के साथ, आपकी मॉरल वैल्यूज के साथ जो है वो, आपकी कल्चर वैल्यूज के साथ जो है वो क्लैश में हो, तब आपको ये एंजाइटी होगी, तब आपको शेम होगा, तब आपको गिल्ट होगा, ठीक है। तो इस गिल्ट को, इस एंजाइटी को, इस शेम को विद इन लिमिट्स कौन रखता है? वो डिफेंस मैकेनिज्म रखता है, ठीक है। अब आगे डिफेंस मैकेनिज्म है कि डिफेंस मैकेनिज्म कौन कौन से है, उसके टाइप्स कौन कौन से है, उसके फर्दर टाइप्स कौन कौन से है, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर अभी हम स्टार्ट करेंगे तो बहुत बात जो है वो लंबी चली जाएगी, ठीक है, बहुत एक्सटेंसिव चला जाएगा लेक्चर, टाइम जो है वो ऑलरेडी वो ख़त्म होने वाला है, ठीक है। तो आज जितना पढ़ा है इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लो, ठीक है। नेक्स्ट हम फिर इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। अच्छा, अब आवाज़ आ रही है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब आवाज़ आ रही है, ठीक है। देखो, हमारी लाइफ में एंजाइटी आती है, शेम्स आती है, गिल्ट आती है, डिफरेंट लेवल पे या डिफरेंट पॉइंट्स पे। अब आपको शेम कब फील होगा, या आपको गिल्ट कब फील होगा, या आपको एंजाइटी कब आएगी? जब आप कोई ऐसा काम करोगे जो आपकी मोरल वैल्यूज़ के साथ, कंसाइंस का मतलब क्या? मोरल वैल्यूज़ है। जब आपकी कंसाइंस के साथ, आपकी मोरल वैल्यूज़ के साथ, या आपके कल्चर वैल्यूज़ के साथ जो है वो कन्फ्लिक्ट में आ रहा हो, तो आपको जो है वो शर्मिंदगी भी होगी, आपको गिल्ट भी होगा, और आपको एंजाइटी भी होगी। अब इस एंजाइटी को, इस गिल्ट को, इस शेम को विद इन लिमिट्स कौन रखता है? विद इन लिमिट्स जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म रखता है, ठीक है। विद इन लिमिट्स जो है वो कौन रखता है? वो डिफेंस मैकेनिज्म रखता है। अब समझ आ गई फायजा? फायजा का क्वेश्चन था ना ये? ठीक है, अब समझ आ गई? ओके, और कोई क्वेश्चन? और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। ईगो का बता दो। ईगो जो है वो रियलिटी प्रिंसिपल है,
ठीक है। चले वो मैं आगे एक थ्योरी पढ़ा दूंगा, फ्रूट की थ्योरी, अगर आप लोगों की समझ नहीं आई तो फ्रूट की थ्योरी में पढ़ा दूंगा, ठीक है। 3 चीज़ें होती हैं, ईड, ईगो और सुपर ईगो। ईड क्या है? ईड कहता है कि मुझे अभी चाहिए, ठीक है। सुपर ईगो क्या है? सुपर ईगो कहता है कि नहीं नहीं, ये ऐसे काम नहीं करने, ऐसे काम नहीं करने, वो शराफत की तरफ जाता है, ज़्यादा शरीफ जो होता है। लेकिन ईगो क्या कहता है? ईगो कहता है नहीं, दोनों चीज़ों को बैलेंस रखना है, ठीक है। दोनों चीज़ों को बैलेंस रखना है, रियलिटी में रहना है। मैं आपको एक आसान एग्जांपल देता हूँ। ईड जो है वो आपको कहता है कि चलो जो है वो एंजॉय करो, ठीक है। और सुपर ईगो कहता है कि नहीं, पढ़ो, सिर्फ पढ़ो। ईगो क्या कहता है? ईगो रियलिटी प्रिंसिपल है, वो कहता है नहीं, पढ़ो भी और एंजॉय भी करो, अपनी लाइफ को बैलेंस में रखो, ठीक है। कुरतुलैन समझ आ गई? और कोई क्वेश्चन? जी आतिका पूछिए। आतिका का क्वेश्चन है, सर रियलिटी में ईगो हमेशा हम नेगेटिव लेते हैं, लाइक इस इंसान में ईगो है, क्या ये दोनों, ये डिफरेंट चीज़ें हैं दोनों, ठीक है। और जो हम कहते हैं ना कि इसको ईगो प्रॉब्लम है, वो अलग चीज़ें हैं, ठीक है। ईगो यहाँ पे जो है वो रियलिटी प्रिंसिपल है, ठीक है, जो जो दोनों चीज़ों को बैलेंस में रखता है। रियलिटी प्रिंसिपल का मतलब ये है कि आप एक लाइफ जी रहे हो, आप एक रियल वर्ल्ड में हो, ठीक है। तो रियलिटी क्या है? उस रियलिटी के साथ हमें मुंसलिक रखना किसका काम है? ईगो का काम है, ठीक है। ओके, किसका क्वेश्चन है अब? ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है अब। चलो ओके, फिर अब हम अपना लेक्चर यहाँ पे एंड कर लेते हैं, ठीक है। कॉलेज कब खुलनी है? कॉलेज अभी पता नहीं, शायद सितंबर में। पेपर्स का कोई पता नहीं है अभी। फाइनल ईयर के पेपर स्टार्ट है, फाइनल ईयर के पेपर्स जो है वो हो रही है अभी, उनका कल पहला पेपर हो गया। चलिए ओके स्टूडेंट्स, हम अपना लेक्चर यहाँ पे एंड कर लेते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग किसी भी टाइम जो है वो पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हो, ठीक है, या लेक्चर के दौरान भी पूछ सकते हो, ओके।
ओके, अल्लाह हाफिज़।